एक्शन। ओके, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है ऐसा। आइए लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिए थे बेटा, आपको याद होगा हमने पहले आपको टॉपिक पढ़ाया था किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में बहुत चर्चा किया। उसके बाद आपको एक होमवर्क दिए थे कि बना करके लाना है, तो 3-4 क्वेश्चन जो भी आपको देते उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दे रहे, ठीक है। आइए सब लोग ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन ये था कि आपको क्या करना है कि एक चार्ज है जिसका वेलोसिटी अपने v के बराबर है, जो कि वेलोसिटी आपको साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है ऐसा। ये रिंग आपका ऐसा बेटा, ये आपका रिंग है और वेलोसिटी इधर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ऐसा। आपको इस चार्ज के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या आपका चार्ज यहाँ पे और आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, आर वेक्टर बनाएंगे। तो आप सोचिए कि आर वेक्टर आपको हमने आपको लिखाया बजाते, जिस पॉइंट पे आपको बनाना है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसी पॉइंट पे आर वेक्टर के हेड को बनाएंगे और आर वेक्टर का टेल वहां बनाएंगे, पॉइंट चार्ज के ऊपर जाके आर वेक्टर का टेल को बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, आर वेक्टर हो गया, ठीक है ऐसा। इसके कारण आपको क्या करना है, इसके कारण यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, राइट ऐसा। तो क्या किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसकी फॉर्मूला अपने पास होता है म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। उसके बाद हमने क्या बताया था, क्यू वी साइन थीटा अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिया है। ये क्या किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है। आइए तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, चार्ज Q के बराबर है, ओके। B की जगह पे कितना दे रखा है, V साइन थीटा, मतलब थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है बेटा, V और R के बीच का एंगल होता है। तो गुरुजी एक बात बताओ, V तो इधर की तरफ है, सब लोग ध्यान से देखना। गुरुजी एक बात बताओ, V तो बाहर की तरफ है और R इधर की तरफ है, तो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना, कोई बताएगा क्या, कितना है बेटा, कितना 90। इसका मतलब गुरुजी यहाँ पे अपने पास कितना होगा, साइन 90 डिग्री अपन कितना आर स्क्वायर। आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर, आर इज इक्वल टू कितना अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर। तो क्या मैं आर की जगह पे लिख सकता हूं अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा एल स्क्वायर, ऐसा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बी की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, क्या म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, क्यू वी, ओके, साइन 90 मतलब 1 अपन कितना आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आया, अब इसका डायरेक्शन बाकी है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मास्टर ने क्या बताया था कि आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखिए और ये आर वेक्टर पे इस तरह से रखेंगे। तो आप ध्यान से देखना, आप टूट गया, ये आपका उंगली इस तरह से वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ओके, और आर वेक्टर पे आप ऐसे देखें तो क्या आपका वी और आर का प्लेन आपका हाथ का ये है और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है। तो आप सोचें क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, उंगली में भी दर्द हो गया। तो आप देखें क्या जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा, इसको बिठाओ, क्या आपका इधर की तरफ ऐसा होगा, ये आपके पास होंगे इसका बी वेक्टर। बात समझ में आई, अरे बोलो। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा बी वेक्टर इधर की तरफ, समझ में बात आया। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। बात समझ में आई ऐसा। अगर आप चाहें तो ज्यादा अगर आप तोड़ फोड़ करना चाहते हैं तो मचा सकते हैं, तोड़ फोड़ क्या मचा सकते हैं, इधर देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये एंगल अपने पास जो है ये आपको गिवन होगा थीटा के बराबर, ये थीटा, तो ये थीटा और ये परपेंडिकुलर। देखो 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 कैसे थोड़ा सा ज्यादा मन कर रहा है तोड़ने का, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये देखिए लाल और इसके बीच में एंगल अगर थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये अपने पास 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब ज्यादा से ये 90 माइनस थीटा, तो इसके साथ ही अपने पास कितना थीटा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इसको दो पार्ट में तोड़ देगा, बी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब तोड़ देगा बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। उसके बाद आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आंसर लिख दे। क्या तुम घबरा जाओगे, क्या तुम फोड़ दोगे, बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। आप इसको बना लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। आइए सब लोग देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको वर्क दिए थे उसको डिस्कस कर रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। ये चार्ज आपका क्यू है, ये आपके पास चार्ज क्यू है, राइट ऐसा। इसके कारण भी यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके कारण भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पॉइंट का नाम पी है। आइए दोनों के कारण तो 1 बाय 1 निकालेंगे, जैसे अभी आप एक के कारण हमको निकाल करके दिखाते वैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, सुनना सर जी,
इस वाले चार्ज का नाम रख देते हैं 1 और इस वाले चार्ज का क्या नाम रख देते हैं बेटा 2, राइट। ऐसा आप इसके कारण यहां पे आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप क्या करेंगे, इसको Q से इसको जोड़ेंगे तो ये अपने पास इसका कितना हो जाएगा R1 वेक्टर, और ये इसको इससे जोड़ेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा R2 वेक्टर। ऐसा हालांकि दोनों सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। खैर अब यहां ध्यान से देखना, ये वाला जो चार्ज आपके पास है, पहले आप डायरेक्शन निकालो फिर मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे। इस चार्ज के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आप क्या करेंगे कि चार्ज, इस बार देखो चार्ज की वेलोसिटी कितना अंदर की तरफ है, सब लोग ध्यान से देखना, चार्ज की वेलोसिटी अंदर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, चार्ज की तरफ अपने अंगूठे को करेंगे, सब लोग ध्यान से देखिए, चार्ज की वेलोसिटी की तरफ, और आर को ऐसे रखेंगे, उसके बाद कल करेंगे तो आप देखिए नीचे आ रहा है क्या, इधर देखो, इधर क्लास में नहीं है तुम, यहां देखो, फिजिकली हो पर मेंटली नहीं हो। यहां देखिए आप क्या करेंगे, आप इधर अंदर की तरफ रखेंगे तो क्या इधर की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे ग्रीन पेन से बनाएंगे, मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसा आपके पास होगा, और इसका नाम रखेंगे B1 वेक्टर, क्योंकि 1 के कारण B1, राइट। ऐसा इन द सेम वे इसके कारण यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो कैसा होगा। आ जाओ, ये किधर जा रहा है बेटा, देखो ये जो है ना, एक बात ध्यान रखना, ये जो B1 वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, R1 वेक्टर के परपेंडिकुलर आपका B1 वेक्टर है, ठीक है, तभी आपका कैलकुलेशन आसान होगा। आज यहां देखिए ये वेलोसिटी अपने पास है, ये बाहर की तरफ है, Q चार्ज वेलोसिटी B से जा रहा है, बाहर की तरफ है, ऐसा इसको ऐसे कल करेंगे तो यहां पे अपने पास क्या होगा, ऐसा, ये आपका ऐसा होगा, ये ऐसा, ठीक है, ये B1 वेक्टर, ये आपके पास है B2 वेक्टर, बात समझ में आई। ऐसा ये आपका B1 वेक्टर, ये आपका B2 वेक्टर। अब हमें क्या करना है, दोनों के कारण आपको जो भी अपने पास फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है। आ जाओ, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं, B2 वेक्टर जो है यहां पे लिख भी देते हैं कि B2 वेक्टर परपेंडिकुलर है R2 वेक्टर के, और जो B1 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, R1 वेक्टर के। समझ में बात आ रही, आपको दिखना भी चाहिए, मैं यहां पे दिखा भी दे रहा हूं कि ये जो है B2 ये R2 के परपेंडिकुलर है, बात समझ में। अब जो यूज करेंगे ब्लू पेन यूज करेंगे जो कहा। अब हमें करना है क्या कि आपको दोनों को जोड़ना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको P पॉइंट पे निकालना है। तो हम करेंगे क्या बेटा, हम पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए, तो B1 का मैग्नीट्यूड आपके पास किसके बराबर होगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, B1 किसके बराबर, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई, ओके, μ0/4 पाई QV sin थीटा, QV sin थीटा अपन कितना बच्चे R²। आइए B1 की वैल्यू अपने पास कितना होगा, सुनना ध्यान से, μ0/4 पाई तो वो सही है, चार्ज किसके बराबर, Q के बराबर, वेलोसिटी किसके बराबर, V के बराबर। अगेन अपने पास V और R1 के बीच में एंगल कितना है, क्या V अंदर की तरफ है, सोचो। आइए, क्या आपके पास V अंदर की तरफ है और R इधर है, तो क्या अगेन एंगल कितना दोनों के बीच में, कितना अपने पास है एंगल 90। तो यहां से कह सकते हैं QV ये आपके पास कितना है, sin 90 डिग्री अपन R², मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये किसके बराबर, √R² प्लस L²। तो डायरेक्ट लिखेंगे √R² प्लस L² का स्क्वायर, देखो रूट है फिर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट अपने पास B1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, μ0/4 पाई, ओके। यहां से QV, ओके, अपन कितना R² प्लस कितना L², ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया, क्या आया B1 का, ये आपका B1 का मैग्नीट्यूड आया जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है सर। आइए B2 निकालेंगे, अगर हम चाहते हैं कि B2 का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब चार्ज 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो अगेन अपने पास फार्मूला बिल्कुल सेम, μ0/4 पाई QV sin थीटा। ये एंगल कैसे निकालेंगे, चार्ज 2 आपके पास यहां है तो इसका वेलोसिटी किधर, बाहर की तरफ है, ओके, ब्लू वाले पेन से दिखा दिया, और इसका R इधर की तरफ है, तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, कितना 90। तो यहां पे अपने पास कितना हो जाएगा, sin 90 डिग्री, अपन कितना R² मतलब अगेन अपने पास कितना हो जाएगा, √R² प्लस L² का स्क्वायर, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो B2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी μ0/4 पाई, ओके। यहां से QV sin 90 मतलब 1, यहां पे अपने पास R² प्लस कितना बेटा L², ऐसा, क्या आपके पास ऐसा आया, क्या आपके पास ऐसा आया, बात समझ में आ रही, ऐसा। तो हमने क्या देखा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग कैसे आ रहे, सेम। हमें क्या करना, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो नेट कैसे निकालोगे, तो सुनो, आइए, ये B1 वेक्टर है और ये आपके पास क्या बेटा B2 वेक्टर है, हमें क्या करना, दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना, तो हम कैसे कर सकते हैं,
हम अगर आपसे ऐसा बोले, ठीक है, ये जो एंगल है आपका, थीटा की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, बात अलग है। ये जो एंगल, इसको मान लेते हैं 1 मिनट के लिए अल्फा, ठीक है। तो ये भी एंगल सिमेट्री से कितना अपने पास होगा, ये भी हमारे पास कितना होगा, अल्फा, ठीक है ऐसा। और आपका है वेट, ये आपका अल्फा यहां से लेकर के यहां तक अल्फा, और जो पूरा एंगल 90 है, देखना ध्यान से, देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपके क्या अल्फा आपने माना, ऊपर भी क्या मान लिया, अल्फा। देखना ये पूरा एंगल आपके पास कितना 90 है, इसमें इतना सा पोर्शन अल्फा, तो बचा हुआ एंगल जो अपने पास है ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। अगेन अपने पास इन द सेम वे यहां भी अपने पास क्या, ये एल है, इसको 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा और ये भी अपने पास अल्फा। अब अल्फा निकालना आसान है, तुम्हारे लिए चैलेंज ये, तुम बात को समझो पहले कि सर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया क्या। तुम वेक्टर वाले बच्चे हो, तुम अच्छे बच्चे हो। ये अल्फा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 2 अल्फा, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा अपने पास सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला कौन सी बड़ी बात है सर जी, बी नेट इज इक्वल टू क्या बेटा, बी नेट, सुनना ध्यान से, B1 वेक्टर प्लस कितना बेटा, B2 वेक्टर। सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2a cos थीटा अपन 2 होगा क्या। इसका बी नेट निकालेंगे तो कितना करेंगे सर जी, बी नेट इज इक्वल टू 2a, मतलब दोनों में से कोई एक लिख दो, cos थीटा अपन 2, थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, तो 2 अल्फा अपन कितना बच्चे, 2 नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे बोलो। तो ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास आ रहे बी नेट की वैल्यू आपके पास है 2 के जगह पे 2, B1 के जगह पे B1, cos 2 अल्फा मतलब cos अल्फा, ऐसा आ रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा आ रहा है, ठीक है ऐसा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम पहले क्या करो, तुम अल्फा ही निकाल लो, यहाँ पे cos अल्फा निकाल लो, कहां गया अल्फा, ये अल्फा है, तो cos अल्फा मतलब B अपन H, बी अपन, देख ये वाला ट्रायंगल साइड में ला रहे, इधर ला रहे, एक मिनट, ये अल्फा आपके पास है, ये एल है, ये आर है, और ये अपने पास रूट ओवर कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खैर cos अल्फा मतलब बी अपन एच, तो बी आपके पास कितना हो जाएगा, आर अपन एच मतलब रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। ये cos अल्फा आ गया। अब यहां पे ला करके पुट कर सकते हैं, तो बी नेट कैसा आएगा, ब्लू पेन से बना रहे हैं, फाइनल रिजल्ट इधर बना रहे, सब लोग देखना, बी नेट इज इक्वल टू, आप सब वेक्टर से होगा, 2 की जगह पे 2, B1 क्या था बेटा, दोनों सेम है क्या, ये और ये सेम है, चश्मा पहन के देखो तो, हाँ, तो ये म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ओके, यहां से उसके बाद क्या है, क्यूबी अपन कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, यहां से इनटू cos अल्फा निकाले हो क्या, आपने निकाला है, ला करके यहां रखेंगे, अल्फा कितना निकाला, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर। आइए बी नेट को अगेन निकालेंगे, आपको छोटा करना कर लो, म्यू नॉट अपन 2 पाई, 2 से 2 चला जाएगा, 2 पाई क्यू बी आर अपन कितना, आर स्क्वायर, ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ये फाइनल आंसर है, अभी भी आंसर नहीं आया, ये फाइनल मैग्नीट्यूड आया है। अब इसका क्या आपको पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर सेम होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इनके जो रिजल्टेंट होते हैं चीरता हुआ जाएगा, तो अल्फा और अल्फा को चीरेगा तो क्या इधर जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो बी नेट आएगा, ये बी नेट जो आपके पास आएगा, ये ऐसा आएगा। बात समझ में आ रही, ये किसकी वैल्यू आई, ये बी नेट की वैल्यू आई, मैग्नीट्यूड भी निकाला। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, वीडियो पॉज कीजिए, इसका सॉल्यूशन लिखिए। एट पी, आपको पी पॉइंट पे बी वेक्टर की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ऐसा। आइए ध्यान से कैसे करेंगे जी, आपके पास इस तरह का रिंग है, सब लोग ध्यान से देखना, इस रिंग का रेडियस r के बराबर है, ओके, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, यहां भी चार्ज पार्टिकल है, ऐसा। सब लोग इधर ध्यान से देखना, बेटा क्या हुआ, इधर देखिए, सब लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए, ये चार्ज पार्टिकल q है, और यहां भी चार्ज पार्टिकल माइनस q है, ये आपके पास है प्लस q, ओके। यहां से सेंटर से l दूरी पर गए, चलिए एक पॉइंट अपने पास है P, इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पूरे सिस्टम के कारण, दोनों के कारण, ठीक है। तो आप ये सब कुछ दे रखा, और क्या क्या दे रखा, ये जो है, ये वाला जो है कि v वेलोसिटी से अंदर की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो है, ये जो आपके पास है v वेलोसिटी से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ अपने पास है। बात समझ में आई।
अब आपको करना है कि पूरे के कारण यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। समझ में बात आई? तो आइए पेन चलाते हैं और देखते हैं कैसे अपने पास होगा। सब लोग इधर देखो, पहले डायरेक्शन निकाल ले, जो निकालना पहले वो निकाल लेते, आ जाओ सब लोग। चलो 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 इधर देखो बेटा, इधर देखिए इधर, हाँ इधर देखिए। अगेन बात कर रहे हो, अगेन बात कर रहे हो, नहीं सीरियस हो जिंदगी में, छोड़ देंगे फिर तुम्हें टोकना। यहाँ ध्यान से देखिए आइए। अब आप यहाँ देखिए, इसके कारण, इस पॉजिटिव के कारण प्लीज यहाँ देखिए, आप इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास R1 वेक्टर आ जाएगा। आप इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास R2 वेक्टर आ जाएगा। क्या आपको यही करना है? सुनना ध्यान से, हम पहले डायरेक्शन को फाइंड कर लेते, फिर हम आराम से काम करेंगे। आ जाओ देखो, इसके कारण जो डायरेक्शन यहां पर होगा कैसे निकालेंगे, सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा। ये हम इसको 1 बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, जब इसको 1 बोल रहे हैं तुम भी 1 बोलना, इसको हम 2 बोल रहे हैं, बाकी हम कर लेंगे बाद में। ठीक, नाम रख रहे इस चार्ज का कितना? 1। इस चार्ज का नाम क्या रख रहे हैं? 2। बेटा माधव इधर देखना, यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो हम अंगूठे को करेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी अंदर की तरफ है, इसको कल करेंगे, R वेक्टर पे रख के कल करेंगे इधर की तरफ। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर और ऐसा आ रहा है। ध्यान से, ये B1, ये क्या आ रहा है? B1, ये किसके परपेंडिकुलर? सोचिएगा, मैं बार बार, ये परपेंडिकुलर ब्लू पेन से बनाया, अगला वाला ग्रीन पेन से बना, क्या कैसे परपेंडिकुलर होगा? हाँ देखते हैं देखते हैं देखते हैं, चलिए आइए। इसके कारण आपके पास क्या है कि आप इसके कारण अगर निकालना फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, ये चार्ज है, वेलोसिटी बाहर की तरफ, आपने बाहर की तरफ रखा ऐसा, ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, बट हम ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इसका उल्टा लेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर होता तो लाइन ऐसा होता, इसके परपेंडिकुलर हम उल्टा लेंगे, तो ये आपके पास आ गई B2 वेक्टर। समझ में बात आया? अगर वही होता तो फिर क्यों देते सेम क्वेश्चन? दोनों अलग होना चाहिए ना। आइए बात को समझिए। अब ये जो है सर जी, ये R2 है, ये जो B2 है आपको पता है कि R2 के परपेंडिकुलर है। इसको ग्रीन पेन से देखा ना, इन ब्लू से दिखा देते, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। चलिए अब हमारे काम करना है, हम क्या पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो फिर मेरे काम आसान हो जाएगा। तो आ जाओ चेक करते हैं मैग्नीट्यूड। तो B1 निकालना चाहते हैं तो सब लोग ध्यान से डायरेक्ट बताओगे B1 का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होगा? μ0/4 पाई। ओके चलिए, Q तो Q मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं, तो Q को Q के साथ रखिए, Q V के बराबर है। अगेन अपने पास अगर आप सोचेंगे दोनों के बीच का एंगल कितना है, फर्स्ट वाले केस में आप सोचे कि V अंदर की तरफ और R इधर की तरफ, बता दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना? 90। तो क्या आपके पास ये कितना हो जाएगा? sin 90/r², मतलब R1 की वैल्यू कितना अपने पास स्क्वायर है, तो डायरेक्ट R² प्लस कितना? L²। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए। अब ये अपने पास B2 की वैल्यू आपने देखा ऐसा कुछ आया, ये B1 का मैग्नीट्यूड फिर से लिख लेते हैं, μ0/4 पाई। ओके, ये QV अपन कितना? R² प्लस कितना? L²। ये आपके पास ऐसा आ गया। आइए सेकंड निकालते हैं, B2 की वैल्यू अपने पास क्या होगी? μ0/4 पाई। ओके, QV, V मतलब क्या बेटा? इसका वेलोसिटी अपने पास किसके बराबर है? V के बराबर। अगेन साइन चेक करेंगे, क्या साइन थीटा किसके किसके बराबर है? तो B बाहर की तरफ, R ऐसा, क्या दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगेन अपने पास साइन 90 अपन R², मतलब कि R² प्लस L² का मतलब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये रूट है, समझ रहे हैं बात को? ले समझ गया, अच्छी बात। चल अच्छी बात। तो इसको सोल्व करोगे तो B2 की वैल्यू अपने पास आ रही है μ0/4 पाई। ओके, यहां से QV खत्म, यहां से R² प्लस L²। ये तो आपने देखा। अगर आप देखेंगे तो B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड क्या बराबर आया? अगेन आपका फॉर्मूला काम करेगा, 2a cos अगर दोनों का बराबर है। अब देख लेते एक बार अपने दिमाग से निकालते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। कैसे निकालेंगे? देखो जी तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, कहा गया पहला वाला, ये पहला वाला अपने पास इसके परपेंडिकुलर है। चलो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। मगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा, ये अल्फा कहते हैं, थीटा का यूज कर चुके। अगर ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा, और एक आपके पास इस तरह से 20 से लाइन ले लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन, बस एंगल को समझने के लिए, और कोई बात नहीं है।
आप कैसा भी ले सकते हैं। देखो जी, अगर आपने बोला 1% देख के ट्राई करके अल्फा लिया तो ये 90, तो ये बचा हुआ कितना अपने पास 90 माइनस अल्फा। सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये टोटल कितना बेटा 90 है। सुनो सुनो, ये पूरा कितना अपने पास कितना है 90 है, तो इसमें से 90 माइनस अल्फा इधर रह गया, तो ये पूरा का पूरा कितना बचा अल्फा। ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो टोटल 90 है, तो इसमें से अल्फा चला गया, तो क्या ये 90 माइनस अल्फा नहीं आया। फिर से देखिए, फिर से देखिए, देखिए छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, इधर देखिए अल्फा 90, ये 90 माइनस अल्फा। हाँ, ये ब्लू वाला लाइन आप सोचो, ये जो एंगल अपने पास है टोटल 90 है, तो ये इतना छोटा सा उसी का पोर्शन 90 माइनस अल्फा, तो बचा हुआ कितना अपने पास 90 माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा। अरे 90 में से, तो ये पोर्शन आपके पास कितना आ रहा है ब्लैक वाला अल्फा। ये लाइन और ये लाइन, हाथ देखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन आपस में 90 डिग्री, इसमें से ये पोर्शन अल्फा, तो बचा हुआ कितना 90 माइनस अल्फा। अच्छा, इधर अल्फा, तो ड्यू टू सिमेट्री इधर भी अल्फा और इधर भी 90, और ये आपके पास कितना, ध्यान दीजिएगा, आ जाओ थोड़ा सा पी पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं और इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, कोई एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां सोचेंगे कि ये आपके पास है 90 और ये आपके पास क्या है 90 प्लस अल्फा, तो ये टोटल ये 90, ये आपका अल्फा, ये बचा हुआ एंगल आपका जो है अपने पास जो भी है इधर लिख लेते हैं, थोड़ा R2 नीचे ले आते हैं, R2 वेक्टर नीचे, यहाँ आपके पास कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो D2 R2 के परपेंडिकुलर है, ये अल्फा है, तो आपके जो एंगल्स हैं, ओहो पूरा 90 वाला कब होगा? ये 90 प्लस अल्फा, ये अल्फा है ना, तो ये आपका अल्फा पूरा, ये पूरा अल्फा। हाँ ठीक दिख गया, आ जाओ, वीडियो स्टार्ट है क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं एडिट कर लेंगे। इधर देखिए, आपको दिख गया, इधर देखना, कैसे देखना, आ जाओ, ग्रीन पेन से कर रहे हैं, आ जाओ, देखना ध्यान से, ये अल्फा है ना, तो अगर आप सोचेंगे ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों वर्टिकल है, ये लाइन और ये भी लाइन आपका कैसे दोनों वर्टिकल है, तो ये अल्फा, तो ये टोटल एंगल, सुनना ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक कि आपके पास अल्फा होगा। कैसे अल्फा, सुनना ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन दोनों वर्टिकल है, तो ये दोनों होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल होता है अपोजिट, तो ये अल्फा, तो ये यहां से यहां तक कितना अल्फा। अब देखो ये लाल वाला R2B2 परपेंडिकुलर है, R2B2 कैसा है परपेंडिकुलर। सुनना फिर से, देखो बेटा देखो, आइए क्लास 6 7 8 फंस जाएंगे हम लोग, नहीं तो ये अल्फा, हाँ अगर ये अल्फा गुरुजी, तो ये भी तो वर्टिकल, हाँ बेटा अल्फा, तो ये अल्फा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्फा ऐसा होता है ना, क्लास 8 में पढ़े होगे ऐसा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये भी पूरा अल्फा। अब R2B2 परपेंडिकुलर है, तो यहां से लेकर के यहां तक अल्फा, तो बचा हुआ कितना 90 माइनस अल्फा। अब आप देखिए क्या दोनों के बीच का एंगल आपके पास आ गया, क्या 180 माइनस 2 अल्फा आ गया। देखो ध्यान से कैसे आया, आप ध्यान से देखिए, फिर से आपको फिर से बताना है, यहां देखिए ये अल्फा है, ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक भी अल्फा, ये कहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर अपने पास हो जाएंगे, तो यहां से अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, पूरा नाम क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है सर, तो ये अल्फा, तो ये अपने पास अल्फा, R2B2 परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ कितना 90 माइनस अल्फा, ठीक है साहब। अब तुम सोचो क्या B1 और B2 के बीच का टोटल एंगल तुम्हारे पास आ गया क्या 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस 2 अल्फा, क्या ऐसा आया। अब मेरे पास काम आसान हो जाएगा, आइए सर आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा बेटा सेम है, इधर देखना दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम, तो बीनेट की वैल्यू जो आपके पास होगी वो किसके बराबर होगी 2a cos थीटा, मतलब 2b cos थीटा, थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस 2 अल्फा अपन कितना बच्चे 2, ऐसा कर लिए। और ये बीनेट की वैल्यू कितना होगा, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो 2b ऐसा, cos 180 माइनस 2 अल्फा 2 से डिवाइड कर देंगे तो cos अपने पास कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, शाबाश। तो बीनेट की वैल्यू अपने पास है क्या 2b साइन अल्फा, ऐसा है। अब आइए बीनेट, आइए ध्यान से देखिए बीनेट किसके बराबर 2, तो 2 b आपने निकाला, क्या b कहां गया, b आपने निकाला म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई, ओके qb अपन कितना r स्क्वायर प्लस कितना l स्क्वायर, जो भी ऐसा साइन अल्फा। आइए
इसमें साइन अल्फा निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन अल्फा मतलब P अपन H, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर L अपन H मतलब कितना रूट ओवर R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। आइए यहां पुट करते हैं, अगर यहां पुट करते साइन अल्फा की वैल्यू कितना है, L ऊपर आया नीचे आया R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। इनको सोल्व करके पूरा अगर लिखना चाहे तो बी नेट इज इक्वल टू 2 से 2 चला जाएगा तो म्यू नॉट अपन 2 पाई हो जाएंगे, क्यू वी एल हो जाएगा, नीचे में कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर 1 अपन 2 पावर कितने हो जाएंगे 3 अपन 2। अब आइए इसका रिजल्टेंट किधर होगा, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, हाँ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो नेट वेक्टर अपने को होगा बिल्कुल बीचे 20 से पास करेगा, बिल्कुल बीचे 20 से पास करेगा, और ये आपके पास हो जाएंगे बी नेट की वैल्यू। समझ में बात आई, समझ में बात आई, इसे बना लीजिए, इसके बाद आगे चलेंगे, जल्दी कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था लास्ट क्वेश्चन था, इन्हें इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, जल्दी करना जल्दी करना, वीडियो पॉज करो। इनसे डिफरेंट है, आज वेक्टर फॉर्म अगर जिसको आता होगा वो बना लेगा आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, इसी पे हम लोग कितने क्वेश्चन अब तक करवा दिए 8, है ना। पॉइंट चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास बनते, इसके कारण हमने सिर्फ अब तक 8 क्वेश्चन आपको करवा दिए, 9 क्वेश्चन करवा दिए आई थिंक, नहीं 8 करवा दिया 8। अब एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, आप इसको देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो भी है। आई करना क्या आपको है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, आपको ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऐसा दे रखा है कि एक चार्ज, सब लोग इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे, और Q इज इक्वल टू 2 कूलम चार्ज है, ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, जो आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जे कैप इसका डायरेक्शन है, ऐसा दे रखा है कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहां पे इस जब जो ये चार्ज पार्टिकल जहां पर है उसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1, यहां पर खड़ा हुआ है, यहां से किसी यहां पे एक पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, जिस पॉइंट का नाम ए है, और कोऑर्डिनेट इसको दे रखा है कितना 2 3 4, ऐसा ये आपका इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। ऐसा इधर देखो बेटा, इधर देखो इधर, ठीक है। आपको ए पॉइंट पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको हमने तरीका सिखाया था बेटा कि किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले आप यहां से इसको ज्वाइन करके आप आर वेक्टर बनाते हैं, है ना भाई, आप क्या बनाते हैं इसको आर वेक्टर। देखो जी इस बार आपको एंगल डायरेक्ट गिवन नहीं, बात समझ में आ रही है, अगर आपको डायरेक्ट एंगल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले से सोचेंगे, आ जाओ ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, इसके कारण या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे, इधर देखना, तो B इज इक्वल टू आपके पास है B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई Q V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपन कितना R क्यूब। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, आप R वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको यहां का पोजीशन पता है, आपको यहां का पोजीशन पता है, तो R वेक्टर जो आपके पास होगा यहां की कोऑर्डिनेट से यहां की कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो 2 में से 2 माइनस कितना 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप प्लस यहां का कोऑर्डिनेट है 4 माइनस 1, ये आपके पास के कैप। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब आई कैप प्लस 3 माइनस मतलब 2 जे कैप प्लस आपके पास ये 3 के कैप। क्या आपके पास इतना है, आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। अगर आर वेक्टर आ गई तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भाई साहब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 4 13 रूट ओवर कितना आ रहा है बेटा 14 मीटर ऐसा आ रहा है। क्या आपके पास आर भी आ गया, आपके पास आर क्यूब भी आ गया, ठीक है ऐसा आ गया। क्या आपको वी वेलोसिटी गिवन है, डायरेक्ट गिवन है, वी वेलोसिटी आपके पास डायरेक्ट गिवन है, कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकंड जे कैप। आपको करना क्या है कि इस फार्मूले में सबको ले जाकर के पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आइए पुट करते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई वैसे ही रहेगा। चलो क्यू कैसा बेटा पॉजिटिव है क्या, तो क्यू की जगह पे 2 V क्रॉस R हमें निकालना है। देखो अगेन अपने पास चैलेंज ये है कि आप ऐसा ना लग करें, पहले आप V क्रॉस R निकालना है ना, फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, आप पहले साइड में V क्रॉस R निकाल लें फिर आप काम स्टार्ट करें। आ जाओ, V कितना बताओ तो बेटा 5, जे कैप है क्रॉस करना है किसके साथ, R आपके पास कितना है, R बताओ बेटा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आप इनके साथ करेंगे तो V क्रॉस R निकालेंगे, तो पहले इसको J क्रॉस I करेंगे। J क्रॉस I आपके पास क्या होता है बेटा माइनस के, J क्रॉस I हम लोग करते हैं तो 5 को अगर करें तो -5
-5 के कैप। ओके देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -5 के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्रॉस जे अपने पास खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ऐसा। ये इसके साथ करेंगे तो +15 जे क्रॉस के आपके पास हो जाएगा आई कैप ऐसा, ठीक है। तो ये वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू क्या अरेंज करके लिखेंगे 15 आई कैप -5 के कैप। हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? इधर देखो बेटा कोई दिक्कत है क्या? देखो जी अगर आप इस तरह से नहीं जानते तो आपको शायद उस तरह बताया था डिटरमिनेंट मेथड से, सबको अरेंज करो पुट पार्ट करो आंसर आएगा, ठीक है ऐसा। बात समझ में आ रही है ऐसा। अब ये वी क्रॉस आर आपने निकाल दिया। देखो अब इससे ज्यादा क्या करना है आपको, करना है कुछ नहीं, आपको ये पता, आपको ये पता, ये पता, ये पता, सब पुट पार्ट करके आंसर आप निकाल सकते हो। इतना मान के चले हम, इतना मान के चले आपसे हो जाएगा। आप क्या करोगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 उसको ऐसे ही रहने दे, अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है तो रख देना। क्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। बी क्रॉस आर कितना निकाला 15 आई कैप -5 के कैप। ओके आइए अपन आपने कितना निकाला आर क्यूब किसके बराबर है √14 का क्यूब। तो क्या भाई साहब √14 का क्यूब ऐसा, क्या आप सोल्व कर पाओगे? क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमने नहीं करवाए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए। समझ में बात आई? बोलना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जहां थे कल वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लीजिए, जहां थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो मुंह नहीं देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था किसी फ्लाइट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको निकाल करके भेजा आपको दिया था। एक बार फिर से उसको रिकैप कराते हुए आइए, लास्ट एपिसोड जहां से खत्म हुआ था वहीं से रिकैप करा रहे। क्या कराया था रिकैप? आइए, एक आपके पास गुरुजी फ्लाइट वायर है, ओके बेटा, यहां से आर दूरी पे एक पॉइंट अपने पास है बेटा पी, इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया। ये वाला एंगल अपने पास बेटा θ1 बना था, ये θ2 हमने कहा था, इसको मत याद रखना, इसको याद रखना अल्फा, इसको याद रखना बीटा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आया था B इज इक्वल टू गुरुजी 1 मिनट μ0/4 पाई आई अपन कितना बच्चे आर, यहां से cos अल्फा प्लस कितना बेटा cos बीटा। बोलो। फिर हमने कहा था इसके दो डायरेक्शन फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने बोला था बेटा ध्यान से देखिएगा कि अपने थंब को, क्या तुम्हें डायरेक्शन के बारे में लिखवाया था क्या कल? देखो तो डायरेक्शन के बारे में कल लिखवाया है। फिनाइट वायर का जो डेरिवेशन किया था लास्ट में लिखा है, देखो कॉपी यार, लिखवा चुके हैं कल, तो ठीक है दोबारा नहीं करा रहा, फिर भी आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर आपको उसको डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या इसका डायरेक्शन अगर आप सोचेंगे तो क्या अंदर की तरफ आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? इसको भर देना यार, भर देना इसको। चलो आज इधर देखना, अब लोग इधर सब लोग देखेंगे यहां से क्या कर रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफरेंट केसेस देखेंगे। सबसे पहला केस आपका आता है, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। देखो जी डायरेक्शन फिर से बता रहे, करंट के डायरेक्शन में थंब को अंदर की तरफ, ठीक है सर, तो डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ आया। चलो इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। केस नंबर 1 क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी इनफिनाइट वायर। कैसा बेटा? सेमी इनफिनाइट वायर। आइए इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफिनाइट वायर अगर करेंगे तो आइए आप सेमी इनफिनाइट वायर मन में इमेजिन करें, क्या आपका ऐसा होगा क्या? और यहां से हम आर दूरी पर जा रहे हैं, ये पॉइंट आपका पी है, हमें क्या चाहिए? पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? सब लोग ध्यान से देखना, इसमें करंट कितना जा रहा है? आई। तो यहां देखिए, यहां पे आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि सर अल्फा कितना बीटा कितना। तो आप इधर देखें, यहां पे ये आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या इंफिनिटी में जाके टच करेगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 और जो बीटा की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग है, तो क्या यहाँ पे बीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री। क्या ऐसा है? अरे बोलो ना, इसी को अल्फा लेते थे, इसी को बीटा लेते थे, तो क्या ये कहां जाके देखो, अगर आप यहां टच करोगे तो एंगल कुछ बनेगा, आप ऊपर जाओगे और एंगल छोटा, और ऊपर जाएगा और एंगल छोटा, और तुम ऊपर चले जाओगे तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो अल्फा की वैल्यू कितना? 0 और बीटा की वैल्यू कितना आपके पास है? 90। अब मुझे क्या चाहिए? इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपने पास होगा? आइए देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो B की वैल्यू अपने पास कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट P, आइए μ0/4 पाई, ओके, I अपन R, यहां से cos अल्फा की जगह पे 0 प्लस cos बीटा की जगह पे 90। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पे कितना आया? μ0/4 पाई I अपन R इंटू cos 0 की वैल्यू 1। ये तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ऐसा आ रहा है। अब
तुम सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर अपने पास होगा बेटा, क्या वो अंदर की तरफ होगा? कैसा होगा ये? अंदर की तरफ, राइट है सर। तो ये आपने क्या देखा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आया, ये जो बी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी आया, क्या वो अंदर की तरफ आया? और इसकी वैल्यू अपने पास कितना है? म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर, ठीक है सर। अब इसी का केस नंबर 2 आइए, सब लोग ध्यान से देखना। केस नंबर 2 क्या लेगी, ध्यान से देखिए। केस नंबर 2 में क्या होगा अपने पास, ये क्या हुआ भाई साहब, सेमी इनफिनाइट था, यहाँ पे कैसा अपने पास है, बिल्कुल सेम वायर पर इनफिनाइट वायर है। अगर इनफिनाइट वायर है तो आप सोचिए, क्या ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी, नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास आर है। मुझे यहां पे चाहिए तो क्या ऊपर वाला अल्फा भी कितना, 0 डिग्री, बीटा भी कितना, 0 डिग्री। पुट पार्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर, ओके। यहां से कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा, कॉस बीटा, मतलब कॉस 0 डिग्री प्लस कितना बेटा, कॉस 0 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू अपने पास आ रही है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर इंटू 2, इन दोनों को जोड़ें, cos 0 1, 1 प्लस 1 कितना, ऐसा। तो यहां से b की जो वैल्यू आपके पास आई वो कितना आया, ये 2 से जाएगा कितने बार में, आप अगर सोल्व करना चाहें तो म्यू नॉट आई अपन कितना 2 पाई आर, ये आपके पास आया, ठीक है। ये आपने क्या देखा, इनफिनाइट वायर के कारण। ये आपने क्या देखा, सेमी इनफिनाइट वायर के कारण। अगर ऐसा केस होता गुरुजी, माना कि केस नंबर 3 होता, ठीक है, ऐसा समझ में बात आ रही है ना, अरे बोलो ना यार, राइट है। अब केस नंबर 3 बिल्कुल आसान है। अगर ऐसा होता, समझते हैं, केस नंबर 3 आपका ऐसा होता, सुनिए ध्यान से, कि अगर वायर ऐसा होता, कैसा बेटा, ऊपर की तरफ क्या है कि कोई भी जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस आपका, माना कि वायर आपका ऐसा है, फिनाइट वायर है, नहीं 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 नहीं, कैसा ले लो यार, चलो सेमी इनफिनाइट ले लिया, ऐसा अपने पास है, ये वायर यहाँ पे खत्म हो गया, ऊपर से ऊपर इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये पॉइंट जो अपने पास है, इस बार नीचे पॉइंट है ऐसा, इस पॉइंट को बोल दिया P, इससे वायर आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या, R जो होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि R क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। R आपका क्या होता है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक अपने पास R है, राइट है सब। अगर आप ऊपर देखो तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब अल्फा कितना गुरुजी, 0, और बीटा आपके पास क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो ये एंगल बनेगा, क्या यही आपके पास बीटा होगा? अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि ये थीटा है, तो क्या आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 90 है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा अपने पास है, तो ये आपके पास कितना हो जाएंगे, 90 प्लस थीटा। तो बीटा की वैल्यू कितना हो जाती, 90 प्लस कितना थीटा, तो बीटा आपके पास कितना, 90 प्लस थीटा। तो क्या आप अल्फा आपको पता, क्या आपको बीटा पता, क्या आप इसकी वैल्यू को पुट पार्ट करके निकाल सकते हैं? तो आप कैसे करेंगे, आप जरा थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, आई अपन आर, ओके। यहां से कॉस अल्फा मतलब कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 90 प्लस कितना बेटा, थीटा, ऐसा, राइट है सब। अब इसको करेंगे तो b की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर, कॉस 0 मतलब 1, ओके, कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज द माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये माइनस साइन थीटा, आपको जैसे मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं। ये बस आपको एग्जांपल हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है, केस नंबर 2 ऐसा हो सकता है, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट है इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, उसके कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालते हैं तो म्यू नॉट अपन 2 पाई आर होता है, फुल मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ये भी आपके आ सकते हैं, ये भी आपके आ सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ठीक है ऐसा। और भी है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे। आप यहां तक लिखें, वीडियो पॉज करें, उसको नोट करें। चलो देखो बच्चे, हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण, फिनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है, वो हमने आपको डेरिवेशन करके बजाते उसके फार्मूला को निकाल करके आपको दे दिया था। अब उसी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जितना भी हमने आपको लास्ट क्लास में मतलब डेरिवेशन करके दिया, राइट है सर। एक बार आपको फार्मूला रिवाइज करा दे रहे हैं, जो कि आप एक बार रिकैप कर पाओ। आ जाओ, फार्मूला क्या था आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं। माना आपके पास ये वायर है, इसमें करंट आपका आई जा रहा है, ओके, और यहाँ से हमने कुछ आर दूरी पर, आर परपेंडिकुलर दूरी पे एक पॉइंट आपके पास है जिसको पी बोल रहे हैं, और ये जो आपके पास यहाँ से ये, और इसको हमने बॉटम से टच किया, ये एंगल आपके पास अल्फा है, ये एंगल आपके पास क्या बेटा, बीटा है, ठीक है ऐसा।
तो इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया था उसका जो मैग्नीट्यूड आपको बताया था बी की वैल्यू वो कितना आया था, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके, उसके बाद अपने पास आया था आई अपन कितना बच्चे आर, और यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा कॉस बीटा। ये आपका फॉर्मूला था, ये आपको हमने पहले बताया था, ये आपका फॉर्मूला है। इसको वजह पे आपको डिराइव करके ये रिजल्ट आपको दिया था, राइट है साहब। इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं वो भी आपको ने बताया था कि आपको थंब क्या करना है करंट के डायरेक्शन में, और उंगली को कल करना है। जो फिंगर जिधर की तरफ कल होगा उधर ही की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है कैसा, वो अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा अपने पास है बेटा, अंदर की तरफ। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं किसी भी फिनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण, फिनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है उसका जो फॉर्मूला आपके पास है ये हमने आपको डिराइव करके क्लास में दे दिया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आइए तो देखिए आपके पास बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है सा। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण मुझे पी पॉइंट पे क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पे आपको निकालना। ओके, आप देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा कि ऊपर वाले टॉप पॉइंट से जो ये एंगल बनाता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और जो नीचे वाले से अपने पास एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है ये ऐसा दे रखा है कि ये दोनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, ऐसा, राइट है सब। ये कैसा आपके पास दे रखा है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है सर। तो बीटा जो आपके पास बेटा वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। अल्फा आपको कितना होगा, ये 90, ये 45, तो ये भी अपने पास कितना होगा बेटा, ये 45 है ना, कि 90 45, और ये आपके पास कितना होंगे 45। तो आपने क्या देखा कि अल्फा की वैल्यू पता चल गया, आपने देखा बीटा की वैल्यू पता चल गया। उसके बाद फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, आई आपके पास गिवन है, आर चाहिए। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट, यहां से लेकर के यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस तरह से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसके बराबर बेटा, 1 मीटर के बराबर। तो आइए तो सबसे पहले गिवन डेटा हम लिखते हैं अल्फा की वैल्यू, फिर हम क्या लिखेंगे बीटा की वैल्यू, फिर हम क्या लिखेंगे आर की वैल्यू। तो आइए अल्फा किसके बराबर बेटा, ध्यान से देखना, अल्फा आपके पास कितना आ रहा है बेटा, अल्फा आपका आ रहा है 45 डिग्री, बीटा आपके पास कितना आ रहा है बेटा, ये आपका 90 डिग्री, और आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर आ रहा है, ये 1 मीटर के बराबर आ रहा है। Have you got it all the points, right? ऐसा तो ये आपके पास ऐसा आ रहा है। अब हमारे इसका अगर आप ये भी देख ले कि इसमें करंट कितना जा रहा है, तो आई की वैल्यू जो अपने पास है क्या, वो 2 एम्पियर, सारा कुछ हमें दे रखा है। अब हम क्या करें, हमें करना कुछ नहीं, बस इसमें ले जाके पॉइंट को पुट करना है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। आइए हम पुट करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ बेटा ऐसा। तो B इक्वल टू आपके पास आएगा, पहले मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, तो आ जाओ, म्यू नॉट अपन 4 पाई। ओके, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके, आई मतलब आई की जगह पे कितना रखेंगे बेटा 2। ओके, अपन कितना आर की जगह पे 1। ओके, यहां से इसके बाद आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा मतलब बेटा 45 डिग्री। ओके, प्लस कॉस बीटा, बीटा मतलब 90 डिग्री। ये इसको सोल्व करेंगे तो जो बी का वैल्यू आपके पास आ रहा है, म्यू नॉट अपन 4 पाई आप जानते हैं 10 टू द पावर -7 होता है, ये आपका कितना हो जाएगा 2, और यहां आप इसको सोल्व करेंगे तो कॉस 45 की वैल्यू कितना होती है 1 अपन कितना बच्चे √2। ओके, और ये देखें प्लस कॉस 90 कितना बेटा 0, ऐसा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, आ जाओ, ये आपका ये यहाँ ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/√2, 1/√2 से एक 2 जाएगा तो क्या आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर -7 √2 टेस्ला। ये क्या आपके पास इसके आंसर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भाई साहब। इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपके पास आ रहा है बी कहां पे बेटा, पी पॉइंट पे, बी कहां पे, पी पॉइंट पे, बी कहां पे, पी पॉइंट पे, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 टू द पावर -7 √2 टेस्ला, ऐसा आ रहा है, राइट ऐसा। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल दिया। अब हम चाहते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर मुझे बताना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपको यहां भी बताया, आप इधर भी सीखे, आप अपने राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड में जो करंट के डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, थंब को रखेंगे और उंगली को कल करेंगे, क्या उंगली अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब गुरुजी जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, इस तरह से डायरेक्शन दिखा देंगे अंदर की तरफ। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये आपका मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -7 √2 टेस्ला, ये आपका मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या हो गया बेटा डायरेक्शन। हैव यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। ये हमने पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिया, राइट है साहब। इसी बेसिस पे, बिल्कुल इसी एप्लीकेशन पे, इसी फिनाइट करंट कैरिंग वायर पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद आप इसको
खुद आप इसको सेल्फ आप इसको ट्राई करें, फिर आपसे नहीं होगा उसके बाद आप वीडियो को ऑन करके आप देखना, राइट। ऐसा वीडियो को प्ले करके आ जाओ। हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ देखिए, आपके पास ये करंट कैरिंग वायर, ओके। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें इस तरह से डेटा आपको गिवन है और हमें क्या करना है, इसके कारण, इस करंट कैरिंग वायर के कारण, देखो जी फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट पे भी हम नहीं गए, इसके कारण जो मुझे पीक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए हम कैसे निकालेंगे। आइए तो फिर अगेन अपने पास क्या बेटा, सबसे पहले हम तलाश करेंगे। देखो फॉर्मूला में क्या चाहिए, ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये अपने पास करंट हमें गिवन है किसके बराबर, 10 एम्पियर। आर किसके बराबर, 10 मीटर। अल्फा नहीं पता गुरुजी, बीटा हमें नहीं दिख रहा, तो अल्फा और बीटा के तलाश में निकलेंगे। आज सबसे पहले ध्यान से देखना अल्फा कहां फाइंड करेंगे। आप इधर देखिए तो हम यहाँ पे अल्फा, हम जानते हैं इस वाले अपर एंगल को अल्फा कहते हैं और लोअर एंगल को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बीटा। अब अल्फा किसके बराबर, ध्यान से देखिए 30 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ आपके पास कितना, 60 डिग्री, मतलब अल्फा आपका कितना हो जाएगा, 60। इन द सेम वे आप ध्यान से देख रहे हैं, ये बीटा अपने पास है, तो बीटा कितना, ये 90, तो ये भी कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए ये भी 90, तो ये 60, तो ये आपके पास कितना बेटा 30। तो क्या आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। आइए जो जो वैल्यू हमें पता चल रहा है हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। सबसे पहले करंट जो अपने किसके बराबर, 10 एम्पियर के बराबर। सेकंड आपको परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है जिसको आपने कैपिटल आर से दिखाया है वो किसके बराबर गुरुजी, 10 मीटर के बराबर। थर्ड आपके पास अल्फा, अल्फा आपको कितना दिख रहा है बेटा, 60 डिग्री। और उसके बाद आपके पास है बीटा, बीटा आपको कितना दिख रहा है बेटा, 30 डिग्री। क्या सारे के सारे वैल्यू को हमने लिख दिया, जो वैल्यू आपके पास गिवन था सारे डेटा को हमने क्या किया यहाँ पे रख दिया गिवन डेटा में। अब इसको सोल्व करने की बारी आ रही है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। क्या है, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास होता है मैग्नीट्यूड को निकालने का, यही होता है डायरेक्शन, बाकी हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। ओके आइए तो देखिए बच्चे इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, आइए ध्यान से देखना। तो बी हमें किस वाले पॉइंट पे चाहिए, पी पे। पहले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके उसके बाद आई अपन आर, तो आई की जगह पे बेटा देखो फार्मूला यहाँ पे लिखा है इसलिए बार बार हम नहीं लिख रहे। आई अपन आर, तो आई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे गुरुजी, आई कितना 10 के बराबर। आर किसके बराबर, ये भी 10 के बराबर। यहां से कितना कॉस अल्फा मतलब कॉस 60 डिग्री, यहां से कॉस बीटा मतलब कॉस 30 डिग्री। ओके ऐसा हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहां से क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पी पॉइंट पे निकालना है। म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये आपके पास 10 टू द पावर -7, ये 10 से ये 10 आपका चला जाएगा। cos 60 इसको सोल्व कर लेते हैं, cos 60 मतलब 1/2, cos 30 मतलब √3/2 ऐसा। अब आइए आप इसको सोल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पे आपके पास कितना आएगा, देखना ध्यान से, इन दोनों कैल्सियम कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 10 टू द पावर -7, ऊपर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना, ऊपर आपका कितना हो जाएगा बेटा 1 + √3, नीचे में आपके पास कितना 2 ऐसा। ये आप यहाँ पे इसके आंसर को छोड़ देंगे, ये आपका टेस्ला। ये क्या हुआ, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, किसके कारण, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास इतना होगा। आइए डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखेंगे और कल करेंगे। तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी पे जो डायरेक्शन होगा क्या वो अंदर की तरफ होगा, तो हम इसको क्या इस तरह से दिखा देंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या अंदर की तरफ आ रहा है। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं, इसी पे लगातार अभी कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड में, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में, जो आपके मेंस में, जो आपके नीट में पूछे जा सकते हैं, सब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलिए आइए देखिए बच्चे, हमने क्या किया, 2 क्वेश्चंस को हमने कर दिया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, उसी के बेसिस पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था, उसी के बेसिस पे तीसरा क्वेश्चन अपने पास है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है, अ करंट ऑफ 20 एम्पियर इज एस्टैब्लिश्ड इन अ लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मतलब क्या कहना चाह रहा है, समझना। लॉन्ग वायर मतलब ये कहना चाह रहा है कि बहुत ही लॉन्ग है, मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा है। ओके ये बात आप समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि करंट ऑफ 20 एम्पियर इज एस्टैब्लिश्ड इन अ लॉन्ग वायर, बैठ जा बच्चे बैठ जा। A current of 20 ampere is established in a infinitely long wire along positive z directions, ऊपर की तरफ है। The magnetic field at point 1 मीटर 0 पे हमें फाइंड आउट करना है। सुनिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक आपके पास वायर है, जो कि वायर की, ये आपके पास एक वायर दे रखा है, ये आपका इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ध्यान से देखना, ये आपका इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ओके इसमें जो करंट आपका जा रहा है ये इस तरह से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कह सकते हो कि जो करंट का डायरेक्शन है वो के कैप है। ओके ऐसा,
तो आप ये आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है सा। अब यहाँ ध्यान से देखना, जो करंट आपके पास कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो है एक पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है जिसको हम P बोल देते हैं। हमें इसके कारण इस वाले पॉइंट पे, हमें इसके कारण इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ओके, आइए ध्यान से देखने कैसे निकालेंगे, आ जाओ। तो ये आपका इन्फिनेटली लॉन्ग वायर, सबसे पहले आपको रिवाइज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन्फिनेटली लॉन्ग वायर के कारण वो आपके पास कितना, म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे, 2 पाई आर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये किसके कारण है? ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है किसी भी इन्फिनेटली लॉन्ग वायर के कारण जो फॉर्मूला है, B = म्यू नॉट आई अपन कितना, 2 पाई आर। ओके, ऐसा। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसके कारण यहाँ मुझे चाहिए तो क्या म्यू नॉट आई अपन कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। म्यू नॉट आई अपन 2 पाई, इसको हम इस तरह से लिखे तो मेरा थोड़ा काम आसान होगा। म्यू नॉट आई ओके, ये 2 पाई आर की जगह पे मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई, और ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि म्यू नॉट अपन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 10⁻⁻7 के बराबर, ठीक है ऐसा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई किसी को ये याद है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। फिर आप क्या करेंगे, म्यू नॉट की जगह पे क्या पुट करेंगे, वो आपका 10⁻⁻7 × 4 पाई, बस ये करना पड़ेगा और कोई बात नहीं। आप यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। चाहे आप इस फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर लें तब भी आपका आंसर आसानी से आ जाएंगे। आ जाओ, तो B = आपके पास क्या होगा, सुनना ध्यान से, ये आपका 2 है, ओके। म्यू नॉट अपन 4 पाई 10⁻⁻7 के बराबर, इसमें करंट कितना जा रहा है, ये आपका 20 के बराबर। R आपके पास है, देखना R परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये आपका Z एक्सिस है और ये पॉइंट X एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली Z और X आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है किसके बराबर है बेटा, ये 1 मीटर। तो R की वैल्यू आपके पास यही होगी। देखना, ये आपका वायर है, ये वायर Z एक्सिस के लॉन्ग है और जो पॉइंट अपने पास है वो X एक्सिस पे, तो ये दोनों आपस में कैसे, ये लेंथ कैसे होंगे, परपेंडिकुलर हो गए। ये कैसे हो गए, परपेंडिकुलर, राइट है सब। तो इस परपेंडिकुलर यहां से ये आपके पास जो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट हमारे पास R = 1 मीटर, तो यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1, ओके। तो जो B की वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितना आ रही है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये 2 ऐसा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 10⁻⁻7, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे तो B = आपके पास 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब जहां तक डायरेक्शन की बात है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को और इसको अंदर की तरफ, इसका मतलब इसका डायरेक्शन कैसे आ रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब बोर्ड के इनवर्ट डायरेक्शन में कैसा आ रहा है, इनवर्ट। आप ऐसा कह सकते हो कि X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो अंदर में अगर हमने माना कि Y एक्सिस है तो आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपके पास कैसा आ रहे हैं, J कैप ऐसा आ रहा है। अंदर में आपका देखना ध्यान से, आपको दिख नहीं रहा पर आपको बता दे रहे हैं कि जो Y एक्सिस वो आपका अंदर में है, अंदर में Y एक्सिस है, ठीक है, इधर X एक्सिस है, इधर आपका Z एक्सिस है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आपके आ रहे हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये आपका डायरेक्शन बता रहा है अंदर की तरफ, ये भी आपका डायरेक्शन बता रहा है अंदर की तरफ, ठीक है ऐसा, राइट, ओके। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के कारण कर रहे हैं। उसमें आपके सेमी इनफिनाइट भी आ सकते हैं, इनफिनाइट भी आ सकते हैं, फिनाइट भी आ सकते हैं, सारे डिफरेंट सिचुएशन जो हो सकते हैं, सबके सबसे जो पॉसिबल्स हो सकते हैं सारे को हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे, ओके, ठीक है। आइए देखिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हमें करना क्या है कि एक आपके पास इन्फिनेटली लॉन्ग वायर, कैसे वायर है, ये जो वायर आपके पास दे रखा है इन्फिनेटली लॉन्ग है, देखना ये वायर आपको ऐसे दिखने, ये Y एक्सिस अपने पास है, ये आपका X एक्सिस है, ये जो वायर है ना इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये गोल बनाकर के, इसका मतलब क्या, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और जो करंट इसमें इस तरह से जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, इधर की तरफ करंट आपका जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आप कैप देखें, देखो ध्यान से, ये वायर का कैप इधर की तरफ है, तो ये जो आपका ना Z एक्सिस है, पता है ये X होता है, ये Y होता है, बाहर की तरफ आपका Z एक्सिस, तो जो करंट है वो Z एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है और बाहर की तरफ बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल, ये आपका ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, आपको ऐसा इंडिकेट किए जाएंगे, बट आपको समझना है कि क्वेश्चन लिखेगा आप इस तरह से बना करके देखो, फिर से देखना, आपको गोला बना करके कैसे दे दिया, इसका मतलब वायर जो है इसके परपेंडिकुलर है और इन्फिनिटली लॉन्ग है, ओके।
इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसके परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा बना दिया मतलब करंट आपका कैसा है, आउटवर्ड नॉर्मल, कैसा करंट है, बाहर की तरफ। अगर आपको ऐसे बना करके ऐसे दे दिया, इसका मतलब इसके अंदर करंट कैसा है, इनवर्ड नॉर्मल, मतलब करंट अंदर की तरफ पड़ है बोर्ड के परपेंडिकुलर ही वायर, ठीक है सर। तो आप देखें बच्चे ध्यान से कि एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका पॉइंट पी है, ये कोऑर्डिनेट 3 4 है, ये कोऑर्डिनेट आपका ऑरिजिन है, तो कितना होगा बेटा 0 0, राइट है सर। हमें इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आपको पी पॉइंट पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण। ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं और सीखते हैं कैसे निकालेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें पता है कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर इस तरह से है, तो क्या इस वायर से लेकर के यहां तक की जो दूरियां अपने पास होती है, क्या उसी को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। और ये किसके बराबर, ये 0 0 और ये अपने पास 3 4 है, तो क्या इसका निकालेंगे, तो भाई साहब इसका जो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा बेटा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो आपने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए भाई ये x2 और ये अपने पास इतना, आप ऐसे भी आपने डायरेक्ट भी रिजल्ट पढ़ा, ओरिजिन से निकालते हैं तो डायरेक्ट कैसा निकलता है। खैर आप देखो 3 माइनस, आप बिल्कुल बेसिक से 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 3 - 0 मतलब 3, मतलब ये आपका कितना आ रहा है 9 और ये आपका 16, 9 16 मतलब 25 और रूट से बाहर अपने पास होगा तो 5 मीटर। पहली बात तो ये होगी कि आप यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी आपके पास है वो आपने निकाला, जो आर अपने पास है वो आपने क्या निकाला, अपने पास 5 मीटर। एक मिनट, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है बिल्कुल, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मुझे याद होना चाहिए, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2 पाई आर। आप ऐसा याद रखें या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं 2 म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 4 पाई आर, जो तुम्हें याद रखना है वो आपके ऊपर है। बात समझ में आ रही है, आप ऐसा। तो ये किसके कारण भाई साहब, ये रिजल्ट मुझे पहले से याद होना चाहिए, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण, ओके ठीक है। तो यही इसी फार्मूला के से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आ जाओ, तो आपने आर तो निकाल लिया 5 मीटर के बराबर। क्या आपको करंट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, आई कितना गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन डेटा लिखते हैं, आई इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, वो आपका 25 एम्पियर, ओके। उसके बाद आई आपके पास 25 एम्पियर गिवन है, ओके ओके ओके। आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 मीटर, ओके ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी हमारे पास क्या, म्यू नॉट अपन 4 पाई हम पहले से जानते हैं, आई पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू आपके पास कितना है, ध्यान से देखना, बी की वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग यहां से, तो बी आपके पास कितना आया, 2 को 2 छोड़ दिया, म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसको ऐसे थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई इंटू आर, आई अपन आर, सॉरी आई आपके पास कितना है बेटा 25 और आर जो आपके पास कितना है 5, ओके। इसको हम ऐसा करते हैं, तो जो बी की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये 2 की जगह पे 2 10 टू द पावर -7, ये 5 से 25 कितने बार है, 5 बार में, तो जो बी की वैल्यू अपने पास आई 10 टू द पावर -6 टेस्ला, ये आपके पास बी की वैल्यू आ रही है। आपने क्या देखा, किस तरह से हमने बी की वैल्यू को निकाला, तो इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है कितना, b इक्वल टू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। अब आज जो डायरेक्शन की बात करें, हो सकता है कि जो इसके आंसर्स हो वो आपको ऑप्शन में आई कैप और जे कैप के फॉर्म में अवेलेबल हो, ठीक है। ये आपके आंसर कैसे हो सकते हैं, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, तो हम उस फॉर्म में भी आंसर को लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, ओके। चलिए आइए ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला 10 टू द पावर -6 टेस्ला, ओके। अब आइए ध्यान से देखिए, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तुम सोचो कि सर ये आपके पास करंट इधर की तरफ जा रहा है, ओके, तो ये आपका करंट इधर की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, हमें क्या बताना है कि इसके ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे भाई साहब, इसको इस तरह से करंट के डायरेक्शन में इसको रखेंगे अंगूठे को और इसको कल करेंगे, यहाँ कल करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखना ध्यान से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ये आपके पास बी वेक्टर आ रहा है। समझने वाली बात है, फिर से समझिएगा। आप कैसे निकालेंगे सर, क्या तरीका होता है डायरेक्शन को निकालने का, आप क्या करते हो भाई साहब, अंगूठे को इस तरह से रखते हो और ये फिंगर को रखते हो उस वाले आर पे, ठीक है सर, इस पे, और इस तरह से फिंगर को कल करते हो, तो जो आपने जो इसके ऊपर आएगा, जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, इस डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा, ठीक है सर। फिर से देखिए, आप देखिए अंगूठे को आपने क्या करंट के डायरेक्शन में किया, आप यहाँ से उंगली को कल करेंगे तो इधर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर ऐसे आएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है आर पे कैसा होता है बेटे, परपेंडिकुलर होता है ऐसा। अभी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक करना चाहेंगे आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सुनो,
एक बात आपसे कह रहे हैं कि आप इधर देखना, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो में कवर हो चुके हैं, आ जाओ। देखो जी, आप यहाँ से इस तरह से अगर आप सोचे, ऐसा आप परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसको हम ब्लू पेन से बनाए, ब्लू से दिखा रहे, अगर आप इस तरह से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ आपके पास किसके बराबर, ये आपका 4 है, ये 3 और 4 कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसके बराबर, 3 मीटर के बराबर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसके बराबर, 4 मीटर के बराबर। तो भाई साहब ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। क्या आप ऐसे ट्रायंगल को पहले से पहचानते हैं? हमने आपको पहले बताया 3 4 5, तो 4 के सामने वाला अपने पास ही कितना हो जाएगा बेटा, 53 डिग्री। ओके, ये आपका 53 है। अब यहाँ ध्यान से देखना, हम इसको ब्रेक करेंगे, एक ऐसा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 53, तो ये भी आपके पास कितना होगा, 53, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 53, ये 53, तो ये भी आपका 53। अच्छा, ये टोटल आपको कितना दिख रहा है, 90, तो बचा हुआ आपके पास कितना बेटा, ये 37। समझ में बात आई? फिर से देखिए, आपके ये कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, यहां से लेकर के यहां तक ये एक्स कोऑर्डिनेट, पहले एक्स पे चलेंगे, एक्स पे चला 3, वाई पे कितना चलना है 4, तो ये आपका यहां से लेकर के यहां तक 4, यहां से लेकर के यहां तक 3। हमने देखा ये ट्रायंगल मेरे काम को, और इसको हम पहचानते हैं, ये पहचानते कैसे, 3 4 5 के ट्रायंगल को मुझे पहचानता हूं, ये 53, ये आपका अगर 4 के सामने वाला 53, 3 के सामने वाला 37 और इसके सामने वाला 90 डिग्री, ऐसा हम जानते हैं। तो ये 53, तो ये भी आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी आपका कितना, 53, राइट ऐसा। अब देखना, ये आपका टोटल 90 है, तो ये 53, तो बचा हुआ आपके पास क्या बेटा, 37, तो यहां से लेकर के यहां तक 37। इसका मतलब मैं साइड में लाता हूं बी वेक्टर को, साइड में बी वेक्टर को इधर लाया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर जो है वो इसके साथ और इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 37, तो ये बचा हुआ इसके साथ कितना अपने पास होगा, 53 डिग्री, ऐसा, ठीक है ऐसा। अब ये बी वेक्टर को क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर ब्रेक करेंगे। आप इधर ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास है बी कॉस 37, और इधर ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी साइन 37। ये आपका टूट गया 2 पार्ट में। तो देखो जी, ये वाला डायरेक्शन मतलब एक्स के अपोजिट, इसका डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस आई कैप, और ये ऊपर वाला डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएंगे, जे कैप, ऐसा। बात समझ में आई? तो ये आपने देखा मैंने कैसे ब्रेक किया। हो सकता है कि जो 4 ऑप्शन अवेलेबल आपको हो तो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, वो आपको चेक कर लेगा कि बेसिक बातें आपको आती है कि नहीं। तो आपने देखा कि आपके पास कुछ ऐसा आया। आइए अब हम अरेंज करके लिखेंगे। जो बी वेक्टर आपके पास है वो क्या आया भाई साहब, बी कॉस 37 माइनस आई कैप, तो बाहर माइनस लगा दिया, आई कैप, ओके। फिर आपके पास क्या है, बी साइन 37 जे कैप, हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब आइए देखिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ओके, क्या आपके पास बी की वैल्यू आ चुकी है, कोई बात नहीं। कॉस 37 हम निकालेंगे, तो कॉस 37 की वैल्यू अपने पास क्या है, 37, तो आपकी 37 डिग्री हो गए, 4/5 हो गए कॉस 37, बी अपन एच मतलब 4/5, तो माइनस बी, एक मिनट बी पहले कॉमन निकाल लेते हैं काम आसान करने के लिए। हमने क्या किया, बी को कॉमन कर दिया, ऐसा। तो माइनस कॉस 37 है, तो माइनस कॉस माइनस 4/5 आई कैप, ओके। चलिए ये आपका साइन 37 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये आपके 3/5 हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जे कैप, ऐसा, राइट ऐसा। अब ये जो बी आपके पास है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना है, -6, ओके। आप ऐसे ही छोड़ दें, -4/5, आपको जैसा करना वैसा कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड से 4 बाहर निकाल लो, चलो आ जी, दोनों साइड से 5 बाहर निकाल लो, तो -4 आई कैप प्लस आपके पास ये 3 जे कैप, ये आपके आंसर आ रहे हैं। समझ में बात आई? ये आपके कैसे आंसर आ रहे हैं, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आ रहे हैं। समझ में बात आ रही है? ये आपने क्या देखा कि आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आंसर हमने निकाला। तो ऐसा भी आंसर अवेलेबल हो सकता है, या फिर आपसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं, या फिर अगर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में पूछेगा तो हम इस तरह से पूरा फाइंड आउट करके आपको बताएंगे कि कैसे हमें निकालना। ठीक है, ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो तो सर जी इसके कारण ये बेस्ट आपके पास ये कि आप इसी तरह से करें, इसको ब्रेक कर ले, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने 4 क्वेश्चन लगातार आपको इसके ऊपर करा दिया, अब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ये भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप देखना ध्यान से, फिर वही टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फिनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट, इनफिनाइट, सबके मिला करके हमने क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा। तो आप देखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपके पास इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, एक यहाँ पे अपने पास क्या आपके पास है, इनफिनिटली लॉन्ग वायर, ये भी आपके पास क्या बेटा, इनफिनिटली लॉन्ग वायर, ओके ऐसा। ठीक है, ऐसा ये आपका ऐसा है,
इसको फिल कर देना। तो ये आपने क्या देखा, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, ये भी आपके पास कैसा है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। ओके, इसके कारण हमें क्या करना है, दोनों के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। ठीक है, आप इसको बोलते हो वायर का नाम 1 और इसको आप क्या बोलते हो, वायर का नाम 2। एक बार 1 के कारण निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगा, एक बार 2 के कारण निकालेंगे। आइए तो आप देखिए बेटा, पहले 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगा उसके डायरेक्शन को बताते हैं। तो सुन ध्यान से, क्या करें, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास वही, आप क्या करें, आप अपने थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, क्या अंदर की तरफ आ रहा है, आप देखिए थंब को रखेंगे करंट अंदर की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे 1 के कारण वो आपका कैसा आएगा, अंदर की तरफ। ओके चलो, इन द सेम वे इससे अगर निकालेंगे तो हम क्या करें, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे इस तरह से, उंगली इक्वल बाहर की तरफ, इसका मतलब कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 2 के कारण आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू 1, पूरा नाम लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू 2, ये कैसा आपके पास बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब एक वेक्टर आपका अंदर की तरफ और एक वेक्टर आपका बाहर की तरफ, इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है सब, अब देख लेंगे जिधर अपने पास जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में होगा, हम देख लेंगे, चाहे एक को अंदर वाले को नेगेटिव बाहर वाले को पॉजिटिव बना करके मान के बना सकते हैं। खैर आप देखिए हमें करना है क्या बेटा, हमें दोनों की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास हो कितना, क्या इन्फिनिटी लॉन्ग आपके पास है तो इसकी वैल्यू अपने पास 2 म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके, आई अपन कितना बच्चे R, आई अपन कितना R, आ जाओ पुट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट P 1 के कारण इसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास है कितना, 2 की जगह पे 2, म्यू नॉट अपन 4 पाई की जगह पे 10 टू द पावर -7। ओके, आई ये आपके पास कितना, आई इसमें कितना जा रहा है बेटा, 4 के बराबर। ओके आ जाओ, यहां से इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास जो R है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आप देखें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट P 1 के कारण जो आपके पास आया वो कितना आया, 8 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ऐसा क्या इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ओके आइए अब सेकंड पार्ट देखें, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू 2, अगर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कितना होगा, तो ये आपके पास 2 इंटू म्यू नॉट अपन 4 पाई। ओके, यहां से आई अपन कितना बच्चे R, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एट P 2 के कारण ये आपके पास आ रहा है 2 इंटू म्यू नॉट अपन 4 पाई 10 टू द पावर -7। ओके, आई इस वाले में कितना करंट जा रहा है 6, और यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है इस वाले केस में, आप देखो इसमें करंट कितना जा रहा है 6, और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास है कितना 2 के बराबर। अब यहाँ क्या कर देंगे 2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P.2 का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है, आप 2 से 2 जाएगा तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7, क्या ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब तुम देखो कि मैग्नेटिक फील्ड एट P 1 के कारण जो उसका मैग्नीट्यूड आपका बड़ा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 के कारण उसका मैग्नीट्यूड आपका छोटा है, इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा वो आपका कैसा होगा, जिधर बड़ा होता है उसी के डायरेक्शन में होता है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P जो होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड एट P 1 के कारण जो है वो आपका क्या भाई साहब, ये आपका बड़ा है तो ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू बड़ा है, इस वाले से इस वाले को घटा देंगे तो आप ऐसे पहले ऐसे लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 के कारण, ऐसा हमने वेक्टर फॉर्म में पहले लिख दिया, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे आ गया। अब ये P पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ये आपका 8 इंटू 10 टू द पावर -7 है, और ये आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -7 है। तो आप क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं आप 8 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है, और ये आपके पास 6 इंटू 10 टू द पावर -7। क्यों आप घटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला अपने पास है, या फिर बड़े वाले की वैल्यू अपने पास बड़ा है तो नेट आपके पास इसी डायरेक्शन में आएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बड़े वाले को मतलब अंदर वाले डायरेक्शन को आपने क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, तो बाहर वाला डायरेक्शन आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अंदर वाला डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव बोला, तो अगर आपके आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ है। अगर आपने उल्टा, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। चलो जी, मैग्नेटिक फील्ड एट P, आइए आप इन दोनों को करेंगे तो आपके पास क्या हो जाए, देखो अंदर वाला है इसलिए पॉजिटिव लिखा है, ये बाहर है इसलिए आपका कैसा लिखा है, नेगेटिव। अब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। और क्या ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ
हैव यू गॉट ऑल दी पॉइंट्स, राइट? ऐसा तो आपने देखे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए। किसके बेसिस पे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनाइटली और सेमी इन्फिनाइटली और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर के कारण हमने करवा दिया, ठीक है सब। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन सीरीज, अब इससे आगे भी अभी हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसके आगे भी आपका सीरीज कंटिन्यू आता रहेगा। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में आप बताएं, ठीक है? हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है।